नमस्कार किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में कौन से फसल को उगाया जाए। किसान भाइयों, जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में कौन से फसल की खेती लाभदायी है जिससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल सके और हम कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या फसलें हैं इसका हम हमारी खेती में बुआई करके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या ऐसी फसलें हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आप पूरा देखें। आपको इस वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दी गई हैं। उस टिप्स को आप फॉलो करके आपका फसलों का उत्पादन 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गर्मी की फसलों की बुआई फरवरी के मध्य के बाद शुरू हो जाती है। किसान अब इन फसलों की खेती में जुट गई है। इन फसलों का रकबा कम रहता है, लेकिन ये किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रबी और खरीफ सीजन के बीच के समय में इन फसलों की खेती कर अतिरिक्त कमाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी की फसलों में सबसे अधिक रकबा धान का है। इसके बाद नंबर दलहनी फसलों और मोटे अनाज का है। किसान तिलहनी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। सबसे अधिक जोर मूंगफली और तिल पर है। कई राज्यों में इस वक्त किसान मूंगफली की खेती में लगे हुए हैं। किसान भाइयों, रबी सीजन की फसल काटने के बाद सिंचाई साधन उपलब्धि की स्थिति में आप मूंग, उड़द, लोबिया, भिंडी और अन्य कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप हरी सब्जियां, बीन्स, लौकी, करेला की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ आप मिर्च की भी खेती समर सीजन में कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप टमाटर, बैंगन, जुकीनी, मिर्च, तोरई, कद्दू, खीरा, लौकी, भिंडी, हरी सब्जियां, हरी मटर, पालक, करेला, गाजर, शकरकंद, खरबूजा, ये सारी सब्जियां आप अपने खेत में गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर के दो पौधों के मध्य में दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और दो लाइन के बीच दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर के बीज को 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई तक मिट्टी में लगाया जाना चाहिए। टमाटर के बीजों को जर्मिनेट होने में 7 से 10 दिनों का समय लग सकता है। लगभग 2 से 3 हफ्ते में टमाटर के पौधे की साइज लगभग 5 इंच हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप इसका मेन प्लॉट में या फार्म में रोपण कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर के बीज को जल्द से जल्द अंकुरित करने के लिए बुआई के समय मिट्टी का तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर की खेती करते समय आप सिमेनिस कंपनी की अभिलाष ये वैरायटी का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर के बीज की बुआई से लगभग 80 से 100 दिनों के बाद आपको टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। किसान भाइयों, देखा जाए तो गर्मी के सीजन में हमें हर सब्जी को अच्छा दाम मिलता है, इसलिए टमाटर को भी अच्छा दाम रहने की पॉसिबिलिटी होती है। तो किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आप बैंगन की भी खेती कर सकते हैं। बैंगन के पौधों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और दो लाइन के बीच 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट तक होनी चाहिए। किसान भाइयों, बैंगन के बीज 7 से 14 दिनों के भीतर अंकुरित हो सकते हैं। यदि इन्हें 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बोया जाता है तो बैंगन के बीज को 15 से 35 डिग्री सेल्सियस मिट्टी के तापमान पर बोया जाता है।
किसान भाइयों, बैंगन बुआई से लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको तोड़ने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें टॉप वैरायटीज की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वैरायटीज है। आपके एरिया में जो वैरायटी अच्छा रिजल्ट देती है उसकी आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, महिको कंपनी की MHBJ 110 ये वैरायटी बहुत अच्छी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। सुपर गौरव ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली ब्रिंजल की वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की सब्जी को साल भर अच्छा दाम मिलता है, तो आप गर्मी के सीजन में इसकी खेती करके आप इससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में बोई जाने वाली सब्जी मिर्च, ये भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मिर्च के पौधों के बीच की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई से 6 से 8 दिन में मिर्च के बीज अंकुरित हो जाते हैं तथा मिर्च के बीज से पौधे तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। मिर्च के बीज को अंकुरित होने के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, रोपण के 2 से 2.5 महीने के बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिल जाएगी और मार्केट को आप इसको बेच सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसके वैरायटी की तो आप आपके एरिया में ज़्यादा उपज देने वाली और अच्छे कंपनी की कोई भी वैरायटी यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो तनया, तेजस्विनी, ज्वाला ये सारी वैरायटीज़ है। आप इनमें से या आपके एरिया में जो ज़्यादा फसल देती है, ज़्यादा उपज देती है, उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, यशस्विनी, माही, सुरभि, तेजा 4 ये भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, 2 प्लांट में 2 फीट डिस्टेंस होना चाहिए और 2 लाइन में 5 से 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू के बीज 5 से 10 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाते हैं। कद्दू के बीज को तेजी से जर्मिनेट करने के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बात करें हार्वेस्टिंग की, मतलब कटाई के समय की, तो बुआई के 3 से 4 महीने के बाद 8 से 10 सप्ताह तक कद्दू तोड़ने को आपको मिल सकते हैं और आप इसकी खेती करते हैं तो आप इसको मार्केट भी बेच सकते हैं। गर्मी के सीज़न में इसको भी अच्छा दाम मिलता है, तो आप अपने खेती से इसकी खेती करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के सीज़न में आप खीरे की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा के पौधों और पंक्तियों के बीच 3 बाय 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, खीरे के बीज अंकुरण में बुआई से लगभग 4 से 8 दिन का समय लगता है। खीरे के बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे का पौधा 2 से 3 महीने के बाद लगभग 4 से 5 सप्ताह तक खीरे के फल देता रहता है। किसान भाइयों, गर्मियों के सीजन में आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप लौकी की पौधों के बीच की दूरी को देखें तो 2 फीट 2 पौधों के बीच की दूरी होनी चाहिए और 2 लाइन में 6 फीट दूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, लौकी के बीज को अंकुरित होने में बुआई से 6 से 8 दिन का समय लगता है। किसान भाइयों, लौकी के बीज को अच्छी तरह से अंकुरित होने के लिए मिट्टी का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई से 2 महीने के बाद लगभग 6 से 8 सप्ताह तक आपको लौकी के फ्रूट्स हार्वेस्ट करने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी को भी आपको साल भर अच्छा दाम मिलता है, उससे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में आपको इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसकी खेती करके भी आप
अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के सीजन में आप भिंडी की भी सब्जी की खेती कर सकते हैं। भिंडी को गर्मियों की सबसे लोकप्रिय सब्जियों में शामिल किया जाता है। किसान भाइयों, भिंडी के बीज की बुआई मार्च से जुलाई तक की जा सकती है। बोने से पहले भिंडी के बीज को पानी में भिगोकर 12 घंटों के लिए गीले कपड़ों में रखने से बीजों की अंकुरण दर तीव्र हो जाती है। भिंडी को ग्रो करने के लिए पूर्ण सूर्य प्रकाश आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, भिंडी के पौधों के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट तक होनी चाहिए। किसान भाइयों, भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी का तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधा रोपण से लगभग 60 से 75 दिनों के बाद आपको भिंडी तोड़ने को मिल सकती है। किसान भाइयों, भिंडी ये बहुत ही फेवरेट सब्जी है, इसलिए साल भर इसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और समर सीजन में तो उससे अच्छे दाम आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मियों के सीजन में आप भिंडी की सब्जी को भी आपके खेत में लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इनमें से कोई भी सब्जी की या फसल की खेती करें, आपको एक स्प्रे शेड्यूल ध्यान में रखना है। जब हमारी फसल की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम हमें NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 19-19-19 80 ग्राम प्लस RCF कंपनी का माइक्रोला 30 से 40 ml प्लस साफ फंजीसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे देना है जब हमारी फसल को फूल की शुरुआत होती है उस समय 12-61-0 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 80 ग्राम प्लस माइक्रोला RCF कंपनी का ये 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इसके साथ ही तीसरा स्प्रे हमें लेना है 0-52-34 जब हमारी फसल की फूलों से फल में कन्वर्ट हो रहा होता है और जल्दी से कन्वर्ट हो, हमारे फसलों की फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी अच्छी साइज़ मिले और जल्द से जल्द हम मार्केट में बेच सकें, इसलिए 0-52-34 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 80 से 100 ग्राम प्लस RCF कंपनी का माइक्रोला 40 ml प्लस साफ फंगिसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, आपको अगर पेस्ट कोई दिखाई देता है या शुरुआत होने की आशंका है या शुरुआत ना हो और हमारे फसलों पर कीट का अटैक ना हो, इसलिए आप इन तीनों स्प्रे में प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी खेती से जुड़ी कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आपको समय समय पर ये कृषि विषयक वीडियोस मिलते रहेंगे। आपने आपका कीमती समय निकालकर ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।